जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि अगर भगवान आपसे प्रसन्न है तो भगवान देते हैं आपको ये 3 संकेत। तो कौन कौन से संकेत है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ त्रुटि या गलती लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपको मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो उसे पकड़ लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि हमें भगवान कौन से 3 संकेत देते हैं अगर वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ये सबसे पहला संकेत है कि जब आपसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको हर वक्त उनका याद आने लगता है। हर वक्त आपको वो याद दिलाते रहते हैं कि मैं हूँ, मुझे ये आपको स्मरण आ ही जाएगा। बार बार आपको याद आते रहेगा भगवान का। हर वक्त आप भगवान को याद करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते। तो ये देखिए, भगवान का जो याद आता है वो अपने आप ही नहीं आता है। जरूर से जरूर भगवान आपसे प्रसन्न है और आपको बार बार याद करा के आपको संकेत देना चाहते हैं भगवान कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 क्या है? तो नंबर 2 है कि भगवान आपको बार बार किसी न किसी रूप में दिखाई देने लगेंगे। या तो सपने में आने लगेंगे, सपने में आप भगवान को देखने लगेंगे, है ना। जिस भगवान को आप पूजा करते हैं वो भगवान आपको सपने में दिखने लगेंगे। या कभी आप ऐसे बैठे हैं तो आपको ऐसे अचानक से लगेगा जैसे कि कोई भगवान हमारे सामने है, या ऐसा अनुभव होने लगेगा आपको। या फिर आपके घर में अनायासी भगवान जी आ जाएंगे, भगवान का विग्रह आ जाएगा। आप सोचे भी नहीं होंगे और कोई भगवान आपके घर चल के आ जाएंगे। मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ कि देखिए, जब से मैं इस चैनल को बनाई हूँ, मैं ऐसे भी माता रानी की परम भक्त हूँ, आप सब जानते हैं। और मैं माता रानी की कृपा से ये चैनल बनाई और जब से ये चैनल में बनाई, भगवान का ऐसा कृपा बनाना, ऐसा माता रानी की कृपा है कि मुझे हर दिन कुछ न कुछ अनुभव होते ही रहता है और मैं आप सबसे जरूर शेयर करती हूँ। शायद माता रानी की इच्छा है कि मैं अपने अनुभव को आप तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं पहुंचाती हूँ। हालांकि अपनी भक्ति को, अपने अनुभव को कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए, उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन शायद माता रानी हमें प्रेरित करती हैं कि आप बताओ, इसलिए मैं बताती हूँ। शायद इससे समाज कल्याण हो, कुछ आप सबका भला हो जाए, इसलिए मैं जो भी अनुभव होता है आप सबसे जरूर शेयर करती हूँ। क्योंकि ये मैं अपने मन से शेयर नहीं करती हूँ, ये माता रानी मुझे शेयर करने को कहती हैं, इसलिए मैं सब कुछ आप सबसे बताती रहती हूँ। तो देखिए, ये एक सच्ची घटना है कि जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, मुझे कुछ न कुछ भगवान या अनुभव कराते ही रहते हैं। और मैं इतना ज्यादा इस लाइन में आ गई हूँ ना भक्ति में कि हर वक्त मुझे भगवान हर वक्त दिखते ही रहते हैं। हर वक्त मुझे स्मरण होते ही रहता है भगवान का। हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते 1 सेकंड के लिए भी मैं भूल नहीं पाती हूँ उन्हें। और मैं इस तरह से उनके पूजा में, उनके याद में इस तरह से मैं एकदम बिल्कुल तड़पती रहती हूँ कि बस। और मुझे अचानक से ऐसा लगता है कि बस मैं जाऊँ अपने ठाकुर जी के घर, ब्रिज में जाऊँ, वृंदावन जाऊँ और वहाँ जा करके मैं उनके चरणों में समर्पित हो जाऊं, ऐसा लगता है। लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ और बार बार मुझे होता है कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मथुरा जाना है, मुझे ब्रज जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ। किसी कारण से मैं वहाँ जा नहीं पाती हूँ। और मैं बाके बिहारी जी को इतना ज्यादा मिस करती हूँ, इतना ज्यादा याद करती हूँ। मुझे बार बार बाके बिहारी जी याद आते रहते हैं। हर वक्त लगता है कि मैं बाके बिहारी जाऊँ, उनका दर्शन करूँ। हर समय ये मेरा मन में रहता ही है कि बाके बिहारी जी का मैं दर्शन करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, मैं जा नहीं पा रही हूँ। अचानक एक दिन की घटना है कि मैं ऐसे अपने घर में थी कि बस बहुत ज्यादा ढोल कीर्तन झाल का आवाज आने लगा, बहुत जैसे कोई कीर्तन कर रहा है। तो मैं अपने विंडो से देखी कि कौन है,
तो मैं देखती हूँ कि बहुत से साधु संत लोग एक ग्रुप बना करके हमारे रास्ते से जा रहे थे। तो मैं जैसे देखी तो देखी कि बाके बिहारी जी का जो विग्रह है, वो विग्रह एक साधु जो थे वो अपने गोद में लिए हुए थे, और उन्हें लेकर के वो लोग ढोल मंजीरा वगैरह बजाते हुए हमारे रास्ते से क्रॉस कर रहे थे। तो मैं जैसे देखी तो वो साधु संत लोग भी हमारे तरफ देखे, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन्हें बोली कि रुकिए, मैं आ रही हूँ। मैं उन्हें रुकाई। तब तक मैं जल्दी से अपनी बेटी को बोली, जाओ कुछ पैसा लेकर के जाओ और उनके में दे देना, और हम भी पीछे से आ रहे हैं। ऐसा मैं सोच ही रही हूँ कि अब मैं भी जाऊं थोड़ा सा, क्यों बच्चे लोग अपना कैसे भी चले जाएंगे, लेकिन अपने लोग को थोड़ा सा ठीक से जाना पड़ता है बाहर ना। तो मैं कर रही हूँ तैयारी, तब तक कि मेरी बेटी चली गई। मैं उसे भेज दी और मैं तैयारी कर ही रही हूँ। तब तक देखती हूँ कि मेरी बेटी झट से अंदर आ गई और वो बोलती है कि मम्मी आए हुए हैं, भगवान जी आए हुए हैं। अरे, और इस तरह से बाके बिहारी जी खुद मतलब मेरे दरवाजे पे, और अंदर मैं गई जल्दी से जाकर के प्रणाम की और बोली कि अहो भाग्य मेरा, मैं बाके बिहारी जी को इतना याद कर रही हूँ रोज कि मुझे दर्शन करना दे, और बाके बिहारी जी खुद मेरे घर में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत की, वो आए, मैं बिठाई, मैं प्रणाम की और बोली कि ये कैसे। फिर मैं बोली कि क्या लेंगे आप, सब पानी लेंगे, जल लेंगे, भोजन लेंगे। मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं अब इनके लिए, कैसे इनका स्वागत करूं, कैसे बैठाऊं, क्या करूं, क्या पिलाऊं, क्या पूजा करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, आप जो सोचे नहीं हो कार्य हो जाए, तो आप बिल्कुल कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। जब लगता है कि सब कुछ हम निछावर कर दे, सब कुछ लुटा दे, उस वक्त कुछ आप नहीं दे पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालत मेरी हो रही थी और मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और वो सब बोले, साधु संत लोग जो भी थे वो बोले कि आप कुछ पैसा दे दें, कुछ भी अपनी इच्छा से दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। तो मैं बोली जरूर, जो भी होगा हम करेंगे, और जब तक मेरा श्वास चलेगा तब तक मैं करती रहूंगी। यही प्रार्थना मैं करती हूँ बाके बिहारी से, और मैं संतों की सेवा आजीवन करती रहूंगी। और इस तरह से मुझे दर्शन दिए बाके बिहारी जी घर में आकर के, और फिर मैं बहुत देर तक सोचती रह गई कि ये क्या हो गया। तो इस तरह से भगवान आते हैं आपके घर में, अगर आपसे प्रसन्न है भगवान तो। और नंबर 3 है, अगर आपसे भगवान प्रसन्न है तो आपको साधु संत लोग प्रिय लगने लगेंगे। आपको साधु संत का सत्संग जो है वो अच्छा लगने लगेगा। आप अपने आप ही ना मतलब सत्संग सुनना पसंद करने लगेंगे। आपको बार बार लगेगा कि किसी साधु संत का प्रवचन सुने, सत्संग में जाएं, सत्संग करें, ऐसा मन करेगा। आपको तिलक लगाने का मन करेगा। आपको मतलब हर वक्त भगवान के ही मतलब इर्द गिर्द रहने का मन करेगा। ऐसा जब आपको लगने लगे, जब आपको ये 3 संकेत मिलने लगे, तो समझ जाइए कि भगवान आपसे बहुत ही प्रसन्न है और बहुत ही जल्द आपको दर्शन देने वाले हैं, और आपका जन्म हो सकता है ये आखिरी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।